मित्रों, आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल संस्कृत अमृतवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पूर्व वीडियो में हमने स्वर के बारे में तुम लोगों को समझाया था कि स्वर क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसके आगे व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं, वे किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, अर्थात वर्णों को उच्चारण करने में व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि ये व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। व्यंजनों के कुछ भेद किए गए हैं, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में भी तुम देखते हो, और वैसे ही पहले हिंदी वर्णमाला के आधार पर तुमको बता रहे हैं, और उसी के आगे हम तुम लोगों को संस्कृत में किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो माध्यमिक के हो क्लास में, चूंकि हिंदी हाई स्कूल इंटर में अनिवार्य रूप से है और उसमें ये सब चीज पूछी जाती है। इसके अलावा अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत ही लाभदायक है। तो अगर ये हम इसकी मूल जड़ समझ जाएंगे तो आगे की चीज हमें बहुत आसान हो जाएगी। परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये स्पर्श वर्ण क्या है, ये दे दिया जाएगा का वर्ण कैसा वर्ण है, कैसा व्यंजन है, या कोई भी इसमें से दे दें। तो अगर हम इसकी आधारशिला को समझ लेंगे तो आगे की चीजें हमें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलते हैं आगे। देखिएगा, व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन? का से लेकर के मा तक इनको वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहले कहा गया कवर्ग, तो कवर्ग का मतलब क्या हो गया? का के 5 अक्षर आ जाएंगे कवर्ग में, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, कवर्ग में 5 अक्षर आ गए। इसी प्रकार से चवर्ग जो है, चा वाले वर्ग के कौन कौन अक्षर आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया, ये चवर्ग के हो गए। इसके बाद आते हैं टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, आ। ये 5 वर्ग अक्षर आ गए हैं टवर्ग में, टा, ठा, डा, ढा, आ। इसके बाद अगला वर्ग है तवर्ग। तवर्ग में कौन कौन अक्षर आएंगे? ता वाली पूरी लेन, तो ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और अंतिम वर्ग है पवर्ग। पवर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। तो ये 5 वर्ग हो गए हैं। ठीक है, और हर वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, सब में 5-5 अक्षर हैं। तो 5 × 5 बराबर कितने हुए? 25। तो ये 25 वर्ण जो होते हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्यों इनका नाम स्पर्श पड़ा है? क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा है मुख के अंदर विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है, इसीलिए ये 25 अक्षर जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे तुमको हम बताएंगे इनके उच्चारण स्थान क्या है, तो ये बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। स्पर्श व्यंजन उसी को कहते हैं जब हमारी जिह्वा विभिन्न मुख के अंगों में स्पर्श करे, अर्थात छुए। जिससे कवर्ग है तो इसका स्पर्श कहां से होता है? कंठ से होता है। आपको विसर्जनीय नाम कंठ। चवर्ग क्या है? इचुषा नाम तालु, ये तालु से स्पर्श होते हैं। टवर्ग भी है, ऋचुषा नाम मूर्धा, मूर्धा से स्पर्श होते हैं। तवर्ग क्या होते हैं? इनका ऋतुषा नाम दंता सूत्र होता है, ये दांत से स्पर्श होते हैं, अर्थात जीवा, हमारी जीवा का अग्रभाग दांत में स्पर्श होगा, तो इनको हम तवर्ग में रखेंगे। और पवर्ग जो वाले अक्षर होते हैं ये होठों से इनका स्पर्श होता है। दोनों ऊपर के आधा और ऊपर वाला होठ, दोनों होठ स्पर्श होते हैं, तब हम पाफा बाभा वहां बोलेंगे। अगर हम पा कहेंगे तो दोनों होठ आपस में स्पर्श जरूर करेंगे, बिना स्पर्श के इनको हम बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ये पाफा बाभा मा ओष्ठ वाले हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। तो ये 25 जो है अर्थात 5 वर्ग ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा ये कैसे हैं? ये है अंतस्थ वर्ण। क्या है? अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण कहे जाएंगे। अंतस्थ क्यों कहा गया? अंतः, स्थ, अंतस्थ। जो अंतः माने बीच में, स्थ माने स्थित हैं, तो बीच में किसके बीच में स्थित हैं? जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे
तो उसमें स्वर और व्यंजनों के बीच में ये अंतस्थ वर्ण 4 है, या अलावा का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको अंतस्थ भी बोलते हैं। और साथियों याद रखिए, ये अंतस्थ व्यंजन जो है ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि यार अलावा कैसे व्यंजन है, तो इनको हम अर्ध स्वर भी कहेंगे। क्यों अर्ध स्वर कहेंगे? क्योंकि यह जो है ई, और ई के बाद में कोई असमान वर्ण आता है तो या बन जाता है, ऊ के बाद में असमान वर्ण आता है तो वा बन जाता है, री के बाद में कोई असमान वर्ण आता है तो रा बन जाता है, री के बाद में असमान वर्ण आता है तो ला बन जाता है। जैसे कि यण संधि में हम सिखाएंगे इको यणच सूत्र से। इसीलिए इनको, चूंकि या 2 अक्षरों से बना है, इसीलिए ये अंतस्थ है। 2 इसके अर्थ हो सकते हैं, एक तो ये स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं, इसके अलावा इनके साथ में स्वर का भी प्रयोग होता है, इसीलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सा 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 हा, ये जो 4 अक्षर हैं इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म। ऊष्म से आप समझ रहे होंगे, ऊष्म माने क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा गर्म होती है कि नहीं? तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अधिक जोर से हमको सांस लेनी पड़ती है, और इसको हम महसूस भी कर सकते हैं। जब हम इन अक्षरों को उच्चारित करेंगे तो अंदर से गर्म गर्म श्वास निकलती है। अगर हाथ लगा करके इनको बोलेंगे सा 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 हा, तो अंदर से गर्म गर्म हवा निकलेगी। अगर परीक्षा में पूछा जाए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो तुम तुरंत बताओगे कि सा सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। इनको हम आगे क्लियर करेंगे कि सा क्या है। ये सा 3 देख रहे हो, एक ये सा है, एक ये सा है, एक ये सा है। इस सा को जैसे कि प्रचलन में है कि सलजम वाली सा कह देते हैं, सलजम वाली सा नहीं है, ये तो मान लिया है हमने। ये कैसे है? तालव्य सा है, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। चुसा नाम तालु। ये सा जो है ये मूर्धन्य सा है, ऋतु सा नाम मूर्धा, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ये कौन सी सा है? ये दंत से उच्चारण होता है, इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा दांत में लगेगी, इसीलिए इसको दंत सा कहते हैं। तो याद रखिए, ये तालव्य सा है, तालु से स्पर्श होता है, ये मूर्धा से स्पर्श होने के कारण मूर्धन्य सा है, और ये दांत से स्पर्श होने के कारण दंत सा है। और ये हा, ये 4 वर्ण जो दिख रहे हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखा होगा हिंदी वर्णमाला में छत त्रंग ज्ञा, ये भी तो अक्षर दिए होते हैं। तो ये क्या है? एक तो छा ऊपर आ चुका है, एक यहां भी छा दिया हुआ है। तो इन 2 छाओं में अंतर क्या है? ये छा 2 अक्षरों के मेल से बना है। समझ में आया? 2 अक्षरों के मेल से बना है। कौन कौन 2 अक्षर? का और शा। का और सा के योग से बनकर के छा बनता है, जिसको हम छतरी वाली छा कहते हैं। ठीक है, त्रा, त्रा में भी देख रहे हो कि 2 अक्षरों का मेल है। कौन कौन 2 अक्षर हैं? ता और रा। त्र, ता और रा के मेल से त्रा बना है। और इसी प्रकार से ज्ञा अक्षर जो है, ज्ञा किन 2 अक्षरों से भी बना है? जा और ञा। जा और ञा के मेल से ज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहिए या संयुक्त वर्ण कहिए। तो इस प्रकार से सभी अक्षर आ गए हैं। तो कुल कितने अक्षर हो गए इसमें? 25 ये हो गए। पच्चीस हो गए। कौन? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ में कितने हो गए? 4, और उसमें भी 4, और ये कितने हैं? ये है संख्या में 3। छत त्रंग ज्ञा, ये जो है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो 25 4 29, 29 4 33, कुल 33 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में अगर पूछा जाए वर्ण कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? 33 वर्ण होते हैं। माहेश्वर सूत्र के आधार पर ये 33 वर्ण होते हैं। स्वर पूछा जाए कितने होते हैं, तो स्वर कितने बताओगे? स्वर होते हैं 9। क्या लिखोगे? अगर परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? 9 स्वर होते हैं।
आ ई उ री री ए ओ औ, ये 9 स्वर हैं। अगर पूछा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? 5। आ ई उ री, आ ई उ री और री, ये 5 होते हैं मूल स्वर। ठीक है। अगर हम इनमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई सब मिलाते हैं तो हो जाते हैं 13 वर्ण। कितने हो जाते हैं? 13। लेकिन वो 13 वर्ण तब लिखोगे अगर ऑप्शन में दिया हो, उसमें 9 न दिया हो तो 13 पर वर्ण लगाओगे, 13 है। अगर 9 ऑप्शन दिया, 13 भी दिया है, तो किसको लिखोगे? तो 9 को ही लिखोगे। मूल स्वर पूछे जाएंगे तो कितने लिखोगे? 5 स्वर। तो ध्यान दीजिए, 33 ये हो गए व्यंजन और 9 हो गए स्वर, और 33 से 9 कितने हो गए? 42। तो 42 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। कितने वर्ण होते हैं? तो कहोगे 42। यही माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने बताया है, इसी से आगे व्याकरण सारी भी समझाई गई है। आगे हम तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सरल विधि से माहेश्वर सूत्र और इनके आधार पर संधियां कैसे बनती हैं, कैसे पहचानेंगे कौन संधि है, हर परीक्षाओं में संधियां भी आती हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है, इनकी जानकारी हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है।